नमस्कार दोस्तों, मालवी फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग 2000 सिडनी ओलंपिक में डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई थी। प्रश्न संख्या 2, भारतीय ओलंपिक संघ IOA में उपाध्यक्ष के कितने पद होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हिंदी में इसको भारतीय ओलंपिक संघ कहते हैं। इसमें उपाध्यक्ष के कुल 9 पद होते हैं। संख्या 3, स्पार्टा काल में कमज़ोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ माउंट टाइगेट्स नामक पहाड़ी पर से जो स्पार्टा काल में कमज़ोर बच्चे होते थे उसको इस पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। अगला प्रश्न है, स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग एगॉग। स्पार्टा काल में वहाँ की शिक्षा पद्धति को एगॉग कहा जाता था। स्पार्टा काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग एगॉग। अगला प्रश्न है, स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग विवेशियस। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को विवेशियस कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग। अगला प्रश्न है, एगॉग शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक का क्या कहा जाता था? तो स्पार्टा काल में एगॉग शिक्षा पद्धति के जो देख रेख करता थे उसको पैडोनॉमस कहा जाता था। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग पैडोनॉमस। अगला प्रश्न है, पूर्व एथेंस काल से प्री एथेंस पीरियड से खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का पैलेस्ट्रा। पूर्व एथेंस काल में खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को प्लेस्ट्रा कहा जाता था। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का प्लेस्ट्रा। अगला प्रश्न है, पूर्व एथेंस काल में संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का डिडेस्केलियम। अगला प्रश्न है, पूर्व एथेंस काल में शारीरिक शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग पैडोट्राइब कहा जाता था। पूर्व एथेंस काल में शारीरिक शिक्षक को पैडोट्राइब कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इस पूर्व एथेंस काल में बॉल गेम से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा स्फोरिस्टेस कहा जाता था, अर्थात जो बॉल का यूज करते हुए गेम से संबंधित क्रियाएं कराता था उसको स्फेरेस्टिस कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्थिबियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग कोरिंथ पोसिडन गॉड ऑफ सी, समुद्र के देवता के समक्ष स्थिबियन खेल कोरिंथ नामक स्थान पर आयोजित किया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग। अगला प्रश्न है, निमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का ऑर्गुलिस जियस देवता के समक्ष निमियन खेल का आयोजन किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख उत्तर एथेंस काल में अरस्तु, प्लेटो, सुकरात ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग सुकरात ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र देवता किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का पोसिडन को समुद्र देवता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सूर्य देवता किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा अपोलो को सूर्य देवता कहा जाता था। तो उत्तर नंबर का अपोलो देवता को सूर्य देवता कहा जाता था।
अगला प्रश्न है आकाश देव किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, जीएस देवता को आकाश देवता कहा जाता था। अगला प्रश्न है पिथियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित होते थे? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, डेल्फी के मैदान में अपोलो देवता के समक्ष आयोजित किए जाते थे। अगला प्रश्न है पिथियन खेल ओलंपिक आयोजन के कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का 3 वर्ष। पिथियन खेल ओलंपिक आयोजन के 3 वर्ष बाद अंतराल पर आयोजित किए जाते थे। अगला प्रश्न है पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथलेटिक्स समारोह को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, पैन हेलेनिक गेम्स। पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथलेटिक्स समारोह को पैन हेलेनिक गेम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है वेदों के रचयिता वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का होमर। होमर एक अंधे कवि थे जिन्होंने इलियड और ओडिसी नामक 2 रचनाएं लिखी थी, जिनकी तुलना महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखे गए वेदों से की जाती है। अगला प्रश्न है पिथियन खेल समारोह में कौन से 2 खेल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। यह पिथियन खेल समारोह में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल थे। अगला प्रश्न है इस्थिमियन खेल समारोह में कौन सी प्रतियोगिता होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, उपरोक्त दिए हुए ऑप्शन में क और ख दोनों खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। अगला प्रश्न है रोम काल में 18 साल के बाद के युवा को शारीरिक व मानसिक कौशल को तैयार किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख, कैंपस मार्टियस, जहां पर रोम के 18 साल के बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न है रोम काल के 264 बीसी में कौन सा खेल सबसे लोकप्रिय था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, क्रूर ग्लैडिएटोरियल युद्ध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक मशाल को एथेंस से आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने ओलंपिक मशाल को एथेंस से, जहां पर ओलंपिक आयोजित किया जाता था, वहां पर ले जाने की प्रथा को शुरू किया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आईओसी कहा जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख, लुसाने, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग किसे माना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, जीएस देवता को गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता था। अगला प्रश्न है आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में कब व कहां भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो कि हॉलैंड में हुआ था। भारत ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया था। अगला प्रश्न है प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, 776 बीसी में एथेंस में सर्वप्रथम आयोजित किया गया था, जो कि ओलंपिया नामक शहर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है प्राचीन कालीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, जीएस तथा हेरा देवता के मंदिर के पास प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, थियोडोसिस प्रथम ने 394 एडी में
प्राचीन कालीन ओलंपिक पर रोक लगा दी थी? अगला प्रश्न है, आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख कुबर्टिन, बैरन पियरे डी कुबर्टिन, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग। अगला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रथम आधुनिक ओलंपिक आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुए? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को प्रथम आधुनिक ओलंपिक ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख, 16 दिन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, शहर को। जब भी कोई ओलंपिक आयोजित किया जाता है तो वह किसी देश के शहर को आवंटित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज़्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का 3 खिलाड़ी। किसी भी देश से व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं किसी भी इवेंट में। अगला प्रश्न है, आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब आयोजित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग साल में 1 बार तथा ओलंपिक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का। अगला प्रश्न है, ओलंपिक का मोटो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, सीटियस अल्टियस फोर्टियस ओलंपिक का मोटो है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के मोटो के तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, सीटियस सबसे तेज, अल्टियस सबसे ऊंचा, फोर्टियस का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, ओलंपिक का मोटो होता है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसका मतलब होता है सीटियस सबसे तेज, अल्टियस सबसे ऊंचा और फोर्टियस सबसे शक्तिशाली। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने हुए होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, ओलंपिक के झंडे में कुल 5 छल्ले लगे हुए होते हैं जो डब्लू शेप के होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, 5 छल्ले। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं रंगों का विवरण दीजिए। तो दोस्तों बता दें कि ओलंपिक में 5 छल्ला होता है जिसका कलर होता है नीला, पीला, काला, हरा तथा लाल। यह 5 छल्ले होते हैं जिसका सीक्वेंस ये होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, नीला, पीला, काला, हरा तथा लाल। यह 5 रंग 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं। नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया तथा लाल अमेरिका को प्रदर्शित करता है। हरा ऑस्ट्रेलिया तथा लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को दिखाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के छल्लों में 5 रंग होते हैं, वे किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? तो जैसे पहले ही बताया जा चुका, नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल अमेरिका को। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के झंडे का आधार किस रंग का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख, दुधिया सफ़ेद रंग का ओलंपिक के झंडे का आधार रंग होता है। 1913 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने ओलंपिक के झंडे को बनाया था।
अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग 1913 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने ओलंपिक ध्वज को बनाया था। आज का अंतिम प्रश्न है, ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग फादर हेनरी डिडॉन ने, जो कि डेनमार्क के हैं। इन्होंने ओलंपिक मोटो अल्टियस सीटियस फोर्टियस को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए है। यह वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी काम कर सकता है।